नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और दोस्तों, आज की इस रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है अनीशा जोकमा जी, जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है। अनीशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके लिए एक एंजल मैसेज लेना चाहूँगी कि टेक द नेक्स्ट स्टेप। आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, आपको अगर कहीं ऐसा लगता है कि कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है, तो अब सही समय है आपका अगला स्टेप लेने की। चाहे कोई भी आपकी सिचुएशन है, इसमें आप अपना अगला स्टेप ले सकते हो या फिर लेना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है योगेंद्र नारायण। योगेंद्र नारायण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। चलिए आपके लिए भी देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आता है। और जो भी अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। योगेंद्र जी, जो आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है वो है मिस्ट्री। मिस्ट्री की एनर्जी आ रही है। कुछ तो या तो आपके लाइफ में मिस्टीरियस अभी चीज़ें हैं योगेंद्र जी। हो सकता है कि या तो कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपसे अभी तक छुपे हुए हैं, आपकी करंट सिचुएशन को लेके हो सकते हैं, कुछ लोगों को लेके हो सकते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, उनकी असलियत आपको पता ही ना हो। या फिर मुझे ऐसे भी फील हो रहा है कि कोई ना कोई मिस्ट्री, कोई ना कोई रहस्य अब सुलझने वाला है। कोई ऐसा रहस्य आपके आसपास हो सकता है जिस पर से पर्दा उठने वाला है ना, कोई रहस्य आपके सामने खुल सकता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए, क्या डिवाइन गाइडेंस है। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। इसके लिए क्या मैसेज है। ओके, इसके लिए क्या मैसेज है। डिवाइन टाइमिंग, डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। सबसे पहला मैसेज आपके लिए डिवाइन टाइमिंग का मैसेज आ रहा है गाइस ना। किसी भी परिस्थिति में सिचुएशन अगर आपके अगेंस्ट भी है या कुछ चीज़ें स्टक हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो उसमें आपको फोर्स नहीं करना है। जो भी चीज़ें हैं उसको सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें स्टक है गाइस वो होगी, वो भी स्मूथली होगी। या अगर आप किसी नेगेटिव परिस्थिति में आप जूझ रहे हैं तो उससे भी आप निकलेंगे। और अगर आप कोई कर्मा या जस्टिस, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि मुझे जस्टिस कब मिलेगा, और बार बार उसी के बारे में सोचे जा रहे हो और बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि फोर्स मत कीजिए, एनर्जी को भी फोर्स मत कीजिए, सारी चीज़ें यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन टाइम पे सब कुछ होगा गाइस। आप हर नेगेटिव परिस्थिति से बाहर भी निकलेंगे, आपके साथ जस्टिस भी होगा। अगर कहीं आप स्टक हो रहे हो तो वो भी चीज़ें स्मूथली आपके हल हो जाएगी, ठीक है। तो डिवाइन टाइम पे भरोसा रखिए, क्योंकि फोर्स करने से हम क्या है ना, एनर्जी को स्टक कर लेते हो। तो आपको फोर्स नहीं करना है। यहाँ सरेंडर की एनर्जी आ रही है, तो यूनिवर्स पे जिसको भी आप मानते हो उनको सरेंडर कर दीजिए। सेल्फ लव, ब्रिंग पॉजिटिविटी इनसाइड योर हार्ट एंड सोल। सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है आपके लिए। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है गाइस आपके लिए। आप ऐसे हो गाइस कि जैसे आपने ना दूसरों के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया हो ना, या फिर ये कहो ना कि मतलब अपना सब कुछ दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर दिया हो। हमेशा दूसरों की खुशी का आपने पहले सोचा हो, दूसरों के लिए। जैसे आपने कभी खुद पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया है ना। हमेशा दूसरों की खुशी आपने चाहिए और उसमें फिर आप खुद को भी भूल गए हो, खुद की ज़रूरतों को भी भूल गए हो। तो अब आपके लिए मैसेज आ रहा है
कि अपने लिए, अपने अंदर ना पॉजिटिविटी लेके आए, अपने हार्ट के अंदर, अपने सोल के अंदर, खुद के लिए, ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जी में आए। देखिए अभी आपको ना खुद से प्यार करना है गाइस, खुद की ज़रूरतों को, है ना, खुद को आप, अगर यहाँ पे कोई फेमिनिन एनर्जी है तो मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि कभी मिरर में खुद को देखिए कि आपकी सोल क्या चाहती है, अपने शौक़ को पूरा कीजिए। हमेशा आप दूसरों के लिए जिए हैं, कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए गाइस, आपके शौक़ पूरे कीजिए, ठीक है। तो सेल्फ लव यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। खुद को निखारिए, खुद से प्यार कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट्स कम आउट ऑफ 3D fears and resolve the conflicts. Peace is on the way towards you. कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी आ रही है। लाइफ जैसे बहुत उलझी हुई मुझे लग रही है आपकी। कई लोगों के लाइफ में तो जैसे बहुत भयंकर तूफान चल रहे हैं, है ना, कि जैसे समुद्र में नाव अटकी हुई हो, वैसे ही आपका जो जीवन है वो कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में अटका हुआ है ना, जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा है ये तूफ़ान। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप बहुत जल्द इन कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल जाएंगे। जो भी तूफ़ान आपके जीवन में चल रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे और आपके लाइफ में पीस आ रही है, शांति आ रही है, ठीक है। और ये सब कुछ हो रहा है डिवाइन टाइम पे ना, तो आप ज़्यादा फोर्स ना करें, क्योंकि जितना आप फोर्स करेंगे ना उतना ही चीज़ें डिले होंगी गाइस। न्यू डोर्स ओपनिंग, एम्ब्रेस चेंज, अपॉर्चुनिटीज़ विल बी शोइंग अप। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, ग्रोथ के, सक्सेस के, चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं गाइस। खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, ग्रोथ आपके लाइफ में आ रही हैं, जैसे बहुत नई हो रही है आपकी लाइफ, ठीक है। अब तक आपके जीवन में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, चाहे वो नॉर्मल ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो या किसी के द्वारा क्रिएट किए गए हो, बट अब डिवाइन टाइमिंग आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है गाइस, ठीक है, और आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर अब तक रास्ते रुके हुए थे, है ना, तो करियर के, फाइनेंस के, जैसे लाइफ में जैसे चारों तरफ से हैप्पीनेस आ रहा है गाइस। इनर चाइल्ड फियर, ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड वुंड एंड इश्यूज़। ये मैसेज यहाँ पे आपके इनर चाइल्ड को दिखा रहा है। कुछ लोग अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि कुछ बचपन की जो वुंड है वो आप लेके अभी भी बैठे हो। बचपन में हो सकता है आपको कुछ घाव दिए गए हो, या फिर बहुत ज़्यादा, है ना, आपको किसी और के साथ कंपेयर करना हो सकता है, आपके मदर, फादर या रिलेटिव्स किसी के द्वारा भी, जैसे बचपन से ना आपको घाव मिला है किसी प्रकार का, या कुछ ऐसा डर हो सकता है जो बचपन से आपके साथ चला आ रहा है। तो अब आपको इन इश्यूज़ को या इन वुंड्स को हील करना है गाइस, इसको हील करने की कोशिश करनी है, और इसके लिए सेल्फ लव सबसे बेस्ट ऑप्शन है गाइस आपके लिए। सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। मुझे कई लोगों के लिए ऐसे लग रहा है ना, जैसे बचपन से ही ना आपको दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर किया गया, या हमेशा आपको नीचा दिखाया गया। आपकी जैसे जो क्षमताएं हैं उस पर भी जैसे डाउट किया गया होता है ना कई बार, कि तुम ये कर ही नहीं सकते। जैसे ना आपकी कॉन्फिडेंस को ना जानबूझ के लोगों ने ना दबाने की कोशिश की है, आपके कॉन्फिडेंस को गिराने की कोशिश की है, ताकि आपकी क्षमता विकसित ना हो पाए, और आपको हमेशा फियर में रखा गया है। कोई ऐसा डर जो बचपन से ही आपके साथ हो, बचपन से ही आप उस डर में हो, तो आपको उसे अब हील करना चाहिए। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल्स। आपके ओल्ड साइकिल एंड हो रहे हैं गाइस, तो आपको ना प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए अभी, ठीक है। आप जो है एक ऐसे प्रोसेस में चल रहे हो जहाँ पे सारी जो भी ओल्ड साइकिल जो बचपन से चली आ रही हो, या बहुत पुरानी कोई ओल्ड साइकिल चली आ रही हो, कोई ट्रैप चला आ रहा हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, वो सब ख़त्म कर रहे हो आप, जैसे उसके एंडिंग प्रोसेस में चल रहे हो। तो अभी आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना ज़रूरी है। आपको कोई एनर्जी फोर्स नहीं लगाना है, चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि इससे आप एनर्जी को डिस्टर्ब कर देंगे।
अभी आपके लिए सरेंडर, सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रेजेंट मोमेंट में रहना। तो आप एक ओल्ड साइकिल को, पुराने चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो। ये किसी के साथ कोई कार्मिक चैप्टर हो सकता है, या कोई ऐसा चैप्टर कि आप बचपन से झेल रहे हो किसी चीज़ को, लाइफ में वैसे के वैसे चला आ रहा है, कभी खुशी नहीं मिली आपको अपने जीवन में, हमेशा आप कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हो, है ना। हमेशा जैसे आपको ही जैसे सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ी हो, या फिर हमेशा आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो, तो वो सारी चीज़ें जैसे ख़त्म हो रही है गाइस। कार्मिक पार्टनर रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई योर ट्रू ट्विन सोल। कई लोग, मुझे लगता है कि कोई कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो सकता है, या फिर अभी आपका सेपरेशन भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कई लोगों का। तो मुझे लगता है यहाँ पे वो भी कोई ना कोई ओल्ड साइकिल कंप्लीट हो रही है आपके कार्मिक पार्टनर के साथ भी। जैसे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है, कर्मा आपके क्लियर हो रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज निकल के आते हैं आप लोगों के लिए। द फ्लेम्स, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही हैं गाइस। लाइफ में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स है, अप डाउन से, फाइनेंशियली आप जगल कर रहे हो, आपके अपने आप के विरोध में चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना लाइफ में सब कुछ अप डाउन चल रहा है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। और फ्लेम की एनर्जी है, आप निखर रहे हो, जैसे यूनिवर्स ना आपको निखार रहा है गाइस। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अब एंडिंग प्रोसेस में है, ठीक है। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एंडिंग प्रोसेस में चल रहा है। पॉइजन थ्रोन, लो वाइब्रेशन, पॉइजन थ्रोन की एनर्जी आ रही है, लो वाइब्रेशन की एनर्जी आ रही है गाइस। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं ना जो जहर के समान काम कर रहे हैं गाइस। ऐसा लगता है ना कि ये सामने बहुत अच्छा बिहेव करते हैं आपके साथ, एक गुलाब के फूल के जैसे, लेकिन उनके पास कांटे भी हैं जो कभी भी आपको चुभा सकते हैं गाइस। गाइस इन लोगों की मैं एक पहचान बता दूं, इनसे थोड़ा आप अवेयर रहें कि ये जो भी लोग हैं ना, आप इनके पास अगर बैठेंगे, इनके साथ में आप बैठेंगे ना, तो आप खुद बहुत लो वाइब्रेट फील करेंगे। ये ऐसे लोग हैं ना जो आपकी एनर्जी को जैसे एनर्जी आपकी लेते हैं, ठीक है। इससे आप खुद लो वाइब्रेशन फील करने लग जाते हो। अगर ये आपके पास बैठेंगे या कोई भारी पर्सन है जो आपके घर पे आएगा, तो अचानक से आपको घर की एनर्जी चेंज महसूस होने लगेगी। तो ये ऐसे लोग हैं ना जो आपको एनर्जी वाइज काफ़ी ड्रेन कर रहे हैं गाइस। और इन लोगों से अवेयर भी रहना है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको कभी भी हार्म कर सकते हैं या आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। ये एक तरह का धीमा जहर है गाइस आपके लिए। बी विश्ड, यू आर अंडर स्पेल। ये जो है ना, ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता आया है, ठीक है। आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा ही ना एक तरह से पॉइजन का काम करता आया आपके लिए, आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता आया है। और ये जो है ना, हर बार आप पे बार बार किसी न किसी प्रकार का स्पेल कास्ट करना, आप पे आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज, कोई साइकिक एनर्जीज आपके ऊपर भेजना है ना, किसी न किसी प्रकार का ब्लैक स्पेल करना, ठीक है। तो ये आप पे कंटिन्यू करता आ रहा है गाइस। और मुझे लगता है यू आर अंडर स्पेल, अभी भी मुझे लगता है कोई ना कोई आपके लिए ये एक्टिव है, आपको कंट्रोल करने के लिए। सॉल्ट, बाउंड्रीज, आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए गाइस, ठीक है। क्योंकि देखो बी विश्ड, पॉइजन थ्रोन की एनर्जी आ रही है और साथ में यहाँ पे सॉल्ट और बाउंड्रीज की एनर्जी आ रही है। ये जो पर्सन है ना, इससे आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए। हो सकता है ये आपके घर परिवार में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, जो एक तरह से धीमे जहर के रूप में काम कर रहा हो। ये ना एनर्जी से ना निगेटिविटी स्प्रेड कर रहा हो, ठीक है। बट सामने बहुत ज़्यादा मीठा हो सकता है, लेकिन पीठ पीछे जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है, ठीक है। तो ये ना आपको अपने बातों में उलझा के रखना चाहता है ताकि आपके साथ इनका रिश्ता ऐसे ही बना रहे, ठीक
ठीक है, लेकिन आपको उससे बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है गाइस, क्योंकि इसी से ही ना आप इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हो। ये जो भी स्पेल है, साइकिक एनर्जीज है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। तो इसके लिए ना आप कोई रिचुअल भी आप कर सकते हो, सॉल्ट रिचुअल्स आप कर सकते हो, ताकि आप बाउंड्रीज़ क्रिएट कर पाए। इसके साथ ही आप कॉर्ड कटिंग प्रोसेस भी कर सकते हो। बट आपको ये जो भी पर्सन है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, उससे किसी ना किसी प्रकार से बाउंड्रीज ज़रूर आपको मेंटेन करनी है गाइस। ब्रोकन ब्रांच हार्टेक, ब्रोकन ब्रांच हार्टेक की एनर्जी आ रही है गाइस। मुझे ऐसे लगता है गाइस, आपके लाइफ का कोई ऐसा पार्ट जो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो अभी भी आपके माइंड को ट्रिगर कर रही है। कोई ऐसा रिश्ता, आपका कोई एक्स, कोई पार्टनर है ना, जिसके साथ कि जो अब आपका पास्ट बन चुका है, लेकिन अभी भी वो आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको पेन दे रहा है। तो अब उसको अपने से अलग कर देना, इस हिस्से को काट के फेंक देना ही आपके लिए बेहतर है। इसको रिलीज़ कर देना ही आपके लिए बेहतर है गाइस, ताकि आप अपने जीवन में कुछ नया अपना सको। जो चीज़ें चली गई हैं, अब उस पर अपनी समय और अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है गाइस आपको। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है गाइस आपके लिए। तो अब आपकी मुझे लगता है इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। और इसके साथ ही देखिए गाइस, हाई प्रीस्टेस मुझे एक चीज़ और दिखा रहा है। अभी जो समय है आपके लिए वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्ज़र्व करने का समय है। अभी आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेना है। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसमें आप ऑब्ज़र्व करें। मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में आपको और क्लैरिटीज़ मिलने वाली है किसी तरह की। आपकी करंट सिचुएशन को लेके हो सकता है, कोई आप डिसीजन लेने वाले हो उस पर आपको हो सकता है आपको और क्लैरिटी मिल जाए। किसी पर्सन को लेके हो सकता है। मिडनाइट मोथ डिस्ट्रैक्शन, मिडनाइट मोथ की एनर्जी आ रही है गाइस। कोई आपकी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर सकता है। अभी आपको ना बहुत अवेयर रह के चलना है गाइस, क्योंकि पॉइजन थ्रोन, मिडनाइट मोथ की एनर्जी साथ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, आप अपनी ओल्ड साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो। यहाँ आपको ना बहुत ही कहते हैं ना पूरा जैसे प्रेजेंट मोमेंट में ही फोकस करके चलना है। और लोग क्या है ना, इस समय आपको है ना डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास भी करेंगे कुछ लोग, ठीक है। तो अब आप अपने ओल्ड साइकिल को, ओल्ड चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का एंडिंग प्रोसेस चल रहा है। तो इस समय आपको पूरी तरह से काम रहना है, ठीक है। और पेशेंस आपको रखना है, आपको डिवाइन को सरेंडर करके चलना है। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। क्योंकि कुछ लोग ना आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ना, कुछ लोग स्पेल के थ्रू या किसी भी तरह से जैसे ना आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सही दिशा में नहीं जा पाओ, ताकि आप अपनी साइकिल्स कंप्लीट नहीं कर पाओ और आप अपने लाइफ के इसी जैसे है ना फेज़ में अटक के रह जाओ, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी कि कुछ लोग जानबूझ के किसी न किसी प्रकार के आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ मुझे और भी लग रही है कि कुछ समय के लिए आपको किसी भी प्रकार के है ना आर्ग्यूमेंट्स में भी नहीं फंसना है, जहां आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ या उनको मौका मिल जाए किसी भी तरह से। कोई आर्ग्यूमेंट्स में है ना नहीं फंसना है आपको। इन चीज़ों से अभी आपको दूर रहना है। जितना हो सके अपने हेटर्स से, आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन मेरा अच्छा नहीं चाहता है, उससे दूरी बना के रखें, बाउंड्री बना के रखें। अभी क्या है ना, किसी भी तरह से आप पे वो अटैक कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से, फ़ोन कॉल के माध्यम से या कुछ खाने पीने के माध्यम से, किसी भी तरह से। तो जितना हो सके कोई एनर्जी के माध्यम से, तो इन लोगों से आप बाउंड्रीज़ बना के रखें गाइस, यही आपके लिए अच्छा है। और दूसरा देखो, इस समय आपको ना अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपकी इंट्यूशन कुछ आपको साइन और सिग्नल दे रही हैं, आपको अलर्ट कर रही हैं, तो उसे बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है गाइस।
तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। होप कि वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, एनर्जीज आपसे रेजोनेट की होगी, आपको इसमें गाइडेंस भी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।